यदि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है और सड़क पर जो है वो इंजर्ड पड़ा हुआ है और उसे तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है, तो आप उनको जो है मदद करें, हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। पुलिस आपको इस काम में सहयोग जो है कि करेगी। आपको अगर ये भय है कि पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, पुलिस आपको परेशान करेगी, तो कृपया आप इस विषय से भयमुक्त हो जाएं। और हम जो है कि आपसे कुछ पूछेंगे न, हम आपको परेशान करेंगे, बल्कि पुलिस आपको जो है कि प्रशस्ति पत्र देगी और हम आपका सामाजिक रूप से अभिनंदन करेंगे कि आपने किसी व्यक्ति की जान बचाई। जमशेदपुर के आम नागरिकों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों पे नियंत्रण रखें, विशेषकर जो नाबालिग बच्चे हैं उन पे नियंत्रण रखें। युवा वर्ग से हम यह अपील करना चाहेंगे कि आपकी जान और दूसरों की जान, आपकी जान भी जो है परिवार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दूसरों की जो जान है वो उनके परिवार के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कृपया ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, आप कृपया रैश ड्राइविंग नहीं करें, ताकि आपकी भी जान सुरक्षित रहे और दूसरों की भी जान सुरक्षित रहे। आम लोगों से हम ये जो है अपील करना चाहेंगे कि यदि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है और सड़क पर जो है वो इंजर्ड पड़ा हुआ है और उसे तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है, तो आप उनको जो है मदद करें, हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। पुलिस आपको इस काम में सहयोग जो है कि करेगी। आपको अगर ये भय है कि पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, पुलिस आपको परेशान करेगी, तो कृपया आप इस विषय से भयमुक्त हो जाएं। और हम जो है कि आपसे कुछ पूछेंगे न, हम आपको परेशान करेंगे, बल्कि पुलिस आपको जो है कि प्रशस्ति पत्र देगी और हम आपका सामाजिक रूप से अभिनंदन करेंगे कि आपने किसी व्यक्ति की जान बचाई। सर, नाबालिग बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए नाबालिग बच्चों के जो पेरेंट्स है, खासकर जमशेदपुर के पेरेंट्स को हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि कृपया अपने बच्चों पे नियंत्रण रखें। यदि आपके घरों में अगर गाड़ियां हैं, स्पेशली टू व्हीलर्स है, तो आप ये ध्यान दें कि आपके नाबालिग बच्चे आपके गाड़ियों को लेकर सड़क पर नहीं निकले। और विशेषकर वैसे गार्जियंस से हम लोग जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो आप हाई स्पीड गाड़ियां अपने बच्चों के जिद के सामने 1.5 लाख 2 लाख रुपए की गाड़ियां आप खरीद के उनको दे रहे हैं, तो आप अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि यदि किसी प्रकार की दुर्घटना में अगर उनको जान और माल अगर गंवाना पड़ा, तो सबसे बड़ी क्षति वह वैसे अभिभावकों की होगी। इसलिए अभिभावकों से जो है कि विशेष आग्रह है कि जो बच्चे हैं आप कृपया उनके हाथ में गाड़ियों को नहीं दें। सर, दुर्घटना किसी के साथ अगर होती है तो कोई व्यक्ति अगर उसका वीडियो बना रहा है, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि ऐसे लोगों पर हम लोग जो है कि कानूनी कार्रवाई भी जो है कि करेंगे, परंतु समाज जो है कि ऐसे लोगों को बहिष्कृत करे कि आपने उसको मदद पहुंचाने के बजाय आप जो है कि मस्ती में आप उसका वीडियो बना रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, कई लोग जो है पुलिसिया कार्रवाई, हेलमेट चेकिंग, लाइसेंस चेकिंग पर सवाल उठाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये अगर हेलमेट चेकिंग, लाइसेंस चेकिंग या मोटर व्हीकल एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए अगर हमारे जवान धूप में, बरसात में, जाड़े में यदि जो है 24 घंटा रोड पर खड़े होकर अगर चेक कर रहे हैं, तो ये आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए और दूसरों के प्राणों की रक्षा करने के लिए। यदि आपको तो साहब पहले से आपको तो कानून मालूम है, आपको तो कानून का पालन करना चाहिए, आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है कि पुलिस मजबूरी में उस कानून को इन्फोर्स कराने के लिए रोड पर खड़ी हुई है। पुलिस के पास तो और भी बहुत सारे काम है। अगर आप खुद ब खुद अगर इस कानून को जो है कि माने, तो हमें रोड पर खड़ा होकर और इसको इन्फोर्स कराने की कोई आवश्यकता जो है कि नहीं होगी। इसलिए अगर ऐसे लोग अगर ये सोचते हैं कि हेलमेट चेकिंग करके, लाइसेंस चेकिंग करके, इंश्योरेंस चेकिंग करके पुलिस हमें परेशान कर रही है, तो पुलिस परेशान नहीं कर रही है, बल्कि आपको जो कानून मानना चाहिए, आपको जो सामाजिक दायित्व जो है आपको जो मानना चाहिए, आप नहीं मान रहे हैं, उसको इन्फोर्स कराने के लिए हम मजबूरी में हम रोड पर खड़े हैं।